अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, ये हमारी CS101 की सेकंड असाइनमेंट है जो कि हमें वीयू की तरफ से मिली है और बहुत ही इंटरेस्टिंग सी असाइनमेंट है ये, जिसमें हमें बहुत ही बेसिक से रूल्स आपको मैं बताना आई डोंट थिंक मुझे बताने पड़ेंगे क्योंकि फर्स्ट असाइनमेंट भी आप लोगों ने बनाई होगी तो वही बेसिक रूल्स हैं कि ड्यू डेट से पहले जमा करवानी है, दोस्त पे बनानी है। ठीक हो गया ना। इसके अलावा दोस्त का मतलब मैं आपको फिर बता दूँ कि वर्ड फाइल आपने बनानी है, इस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है, फाइल आपकी वर्ड की ही होनी चाहिए। इसके बाद हमारे पास क्विज़ क्या है। बेसिकली उन्होंने हमें क्या क्विज़ दिया, उन्होंने कहा है कि सीपीयू की लैंग्वेज जो है वो होती है 0 और 1, मतलब बाइनरी फॉर्म होती है जो कि टूज कॉम्प्लीमेंट्स पे चल रही होती है। ठीक है, अब उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा है कि हमें टूज कॉम्प्लीमेंट्स को लेके हमने पहले सबसे पहले क्या करना है, हमने मल्टीप्लाई करना है 6 को 2 से। ठीक हो गया, बहुत ईजी है। फिर ऐड करना है 7 को 3 से। हमें एडिंग तो सिखाई गई है बट मल्टीप्लिकेशन और सब्सट्रैक्शन में बहुत से लोगों को मसला आ रहा है। इसका मैं आपको सोल्यूशन बताता हूँ। तो इसके बाद सेकंड क्वेश्चन ये है कि हमारे पास इमेज है 8 बिट की। फर्स्ट थिंग, इमेज बहुत हैवी होती है, 8 बिट की नहीं होती, बट क्योंकि हमें कंप्रेस्ड करनी है और हम नहीं अभी स्टूडेंट हैं, इतनी बड़ी नहीं बना सकते, तो हम बनाएंगे 8 बिट की इमेज। ये हमारे पास इमेज की 8 बिट है, मतलब ये हमारे पास जो लिखा हुआ है ये हमारे पास एक इमेज बनी हुई है इस वक्त। ठीक हो गया, इमेज को हमने फिर अब वो सबसे पहले कहते हैं हमने करना है कंप्रेस, यानी कि हमने करनी है उसकी मास्किंग। मास्किंग कैसे करनी है, 8 बिट इमेज जो है हमने उसको सबसे पहले एंड गेट यूज़ करना है इसके साथ। जैसे आप ये लगाएंगे, ये आप एंड गेट लगाएंगे इस पे, ठीक हो गया, ये हो जाएगी उसकी मास्किंग। उसके बाद सेकंड थिंग हमारे पास आ जाती है कि हमने क्या करना है, उसको करना है इन्वर्ट। इन्वर्ट हमारे आई थिंक 38 वाले लेक्चर में आपने पढ़ा होगा इन्वर्ट के बारे में। तो हमने एक्स और गेट के साथ उसको इमेज को इन्वर्ट कर देना है। ये बहुत ही ईजी है, बस ये 2 क्वेश्चन है टोटल। आई थिंक बहुत छोटी असाइनमेंट है, कोई बहुत बड़ी असाइनमेंट नहीं है। चले आए देखते हैं, 20 नंबर की असाइनमेंट है, उम्मीद करता हूँ कि पूरे नंबर आएंगे। सही हो गया, ये हमारी आ गई जी असाइनमेंट CS101 की। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने इसको डिटेल से थोड़ा सा नहीं लिखा क्योंकि मेरे पास अभी इतना टाइम नहीं था। सो असाइनमेंट हमारे पास जो सेकंड असाइनमेंट में सबसे पहला हमें उन्होंने कहा था कि मल्टीप्लाई करना है 6 को 6 विद 2, यानी 6 को 2 से मल्टीप्लाई करना है हमने। सो ये देख लें आप, 6 मल्टीप्लाइड बाई 2 इक्वल टू 12। ईजी है, 6 मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल टू 12 होता है। लेकिन इसी को आप मल्टीप्लीकेशन डायरेक्टली नहीं कर सकते, तो आप क्या करेंगे, अगर आप 6 प्लस 6 करें तो वो भी 12 ही आता है उसका आंसर। यानी कि आप जिस भी तरह करें आना उसने 12 ही है। तो हम क्या करेंगे, हम सिंपल 6 की वैल्यू कहती है 0 1 1, यानी 0 तो 0 की फॉर्म में आ जाता है, ये 2 और ये 4, 2 प्लस 4 कितने हो जाते हैं, 6 हो जाते हैं। सो ये मैं इधर दे भी दूंगा आपको ग्राफ इसका। सो ये हमने 6 प्लस 6 हमारे पास है 1 1 0 0, यानी 0 यहाँ पे हमारे पास बाइनरी फॉर्म में मैं आपको लिख दूंगा, ये हो जाएगा हमारे पास 0। ठीक हो गया 2, और ये हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा 8। 4 प्लस 8 हमारे पास इक्वल टू 12 होता है। ठीक हो गया, इसी तरह अब ये आ गई एडिंग। एडिंग सिंपल है बिल्कुल। ठीक हो गया ना। एडिंग में हमने क्या किया, 7 और 3 की वैल्यू ले ली है। 3 की वैल्यू है 2 प्लस 1, और ये 7 की वैल्यू है, ठीक हो गया, 1 प्लस 2 प्लस 4। तो ये 7 की वैल्यू आ गई हमारे पास इक्वल्स टू 10। आप इसको वैसे भी कर लें, या तो 10 नहीं आता है। फिर हमारे पास है सब्सट्रैक्शन। सब्सट्रैक्शन में ये हमने सब्सट्रैक्ट करना है 5 एंड 4 को। अब बेसिकली हम सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, 4 लेंगे। हमने पिछली असाइनमेंट में पढ़ा था कि हम नेगेटिव कैसे करते हैं, हम पहला 1 आने से नंबरों को उलट कर देते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको याद होगी ये चीज़। तो हम क्या करेंगे, 5 प्लस और -4, यानी कि 4 का 2's कॉम्प्लीमेंट लेंगे, उसको नेगेटिव में कन्वर्ट करेंगे, तो उसकी वैल्यू हमारे पास इजी हो जाएगी, बिल्कुल इजीली आ जाएगी। उसके बाद हम इन दोनों को प्लस कर देंगे, सिंपली प्लस कर देंगे उसको हम। सही हो गया। इसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन 2, जो कि है असल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। मैं वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करना चाह रहा था कि आप लोगों का भी ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो, क्योंकि मुझे पता है आप में से बहुत से लोग बिजी होते हैं बिजनेस में, कारोबार में। ठीक हो गया, बट एक आपसे रिक्वेस्ट ज़रूर है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। वीडियो देख रहे हैं, उम्मीद करता हूँ आपका भी फ़ायदा होगा, तो साथ थोड़ा सा मेरा भी हो जाए। ठीक हो गया, साथ बेल आइकन को ज़रूर दबा देना, और जो भी इसमें कन्फ्यूजन हो मुझे कमेंट्स ज़रूर करना। और दूसरी चीज़ ये है, मुझे बताना आगे किन किन असाइनमेंट्स की आपको ज़रूरत है, CS101 या और किसी भी BSCS के किसी भी सब्जेक्ट की, या और भी किसी सब्जेक्ट की कन्फ्यूजन है तो मुझे ज़रूर बताना, या मुझे यहीं पे मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं आपको बता दूंगा मुझे आप कैसे सेंड कर दें। कोई ऐसा मसला नहीं है। ठीक, वो बाकी इसमें भी कोई मसला हो तो मुझे बताना, मैं आपको डिटेल से फिर दोबारा बता दूंगा, डिटेल वीडियो बना दूंगा इसकी। अच्छा, अब हमारे पास मास्किंग में उन्होंने हमें वैल्यू दी हुई है, ये देखें यहाँ पे हमें उन्होंने वैल्यू दी थी, ये आ गई 0 0 1 1 0 1 1।
ये हमारी वैल्यू है, हमारे पास है 00110011 वैल्यू हमारे पास, ठीक हो गया। इस पे उन्होंने एंड की वैल्यू भी हमें दी हुई है यहीं पे ही। आप ये ना कहें कहाँ से आई है एंड की वैल्यू, तो ये इन्होंने एंड की वैल्यू दी हुई, ठीक हो गया। हमने इस पे एंड ऑपरेशन लगा देना बस इन वैल्यूज़ को, ये हमारी हो जाएगी मास्किंग। ये आ गया हमारे पास आंसर 001001, ठीक हो। अगर आपको नहीं आता तो बता दूं आपको कि एंड गेट में ये होता है कि जब तक आपकी दोनों वैल्यूज़, ओ सॉरी, जब तक आपके वन वन नहीं होंगे तब तक वैल्यू वन नहीं होगी, ठीक है। अगर वन जीरो होगा तो वो भी जीरो ही रहेगा, सिर्फ वन वन ही वन होता है, जीरो जी भी जीरो ही होगा आपका, ठीक हो गया। ये एंड गेट है आपका, ठीक है। ये आपकी वैल्यू आ गई इसमें। इसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद उन्होंने हमारे पास जो वैल्यू है उसको उन्होंने कहा कि मास्क करो। अब बात ही मास्किंग कैसे होगी, 38 वाले लेक्चर में इसके बारे में बात हुई है, मास्किंग के बारे में और इन्वर्जन के बारे में। इन्वर्जन किस तरह हम करेंगे, हम उसको वन 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 वन, मोस्टली लोगों ने क्या किया इसकी जगह लिख दिया है 000100। बेसिकली वो उस वक्त होता है जब हम किसी एक स्पेसिफिक वैल्यू को हम जो है निकाल रहे होते हैं, वो उस वक्त यूज़ करते हैं। इन्वर्जन जो है हमें ये लेक्चर में बताया गया इधर भी कि वो ये हमारे गेट्स आ गए, ठीक है। हमने एक्सोर गेट को यूज़ करना है यहाँ पे, बिल्कुल करना है, जिसमें जो है अगर वन वन हो जाए तो वो भी ज़ीरो हो जाता है आई थिंक। अच्छा, इसमें मैं नीचे आ जाता हूँ, इसमें हमने बात की थी यहीं पे कहीं की थी, बहरहाल इसमें यहाँ पे मास्किंग की बात हुई थी। बहरहाल ये काफ़ी लंबा हो जाएगा अगर मैं पूरी बात करूँगा, तो ये वन 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 से इसकी मास्किंग की गई है, ठीक है। इसको हमने इन्वर्जन की है, वन 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 से इन्वर्जन की है और एक्सोर गेट को यूज़ किया हुआ है, देखें हमने, सही हो गया। इससे क्या होता है वैल्यूज़ बिल्कुल उलट हो जाती हैं। ये आप जाके ज़रूर भाई लेक्चर भी सुन लेना है, बहुत इंटरेस्टिंग लेक्चर है। तो हमने वन 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 वैल्यू ले ली, ठीक है। वन वन ज़ीरो हो गया, वन वन ज़ीरो हो गया हमारे पास, ज़ीरो वन वन से ये ज़ीरो वन वन, इसी तरह ये वन वन ज़ीरो, ये टोटल वैल्यू हमारे पास उलट हो जाएगी। तो ये हो गई इसकी इन्वर्जन, यानी हमने एक्सोर गेट के थ्रू हमने इसकी की है, ठीक है, इन्वर्जन किया। अब क्या है उनका क्वेश्चन क्या था, बेसिक हमसे क्वेश्चन ये था कि आपकी वैल्यू कोई और बंदा ना एक्सट्रैक्ट कर सके, खोल ना सके, उसको ऐसे कन्वर्ट कर दो। तो ये वैल्यू बेसिकली हमने इन्वर्जन के थ्रू ऐसा कन्वर्ट कर दिया कि ओरिजिनल फाइल से बिल्कुल उलट वैल्यू बना दी है हमने, यानी कि हमने अगर टू लिखा हुआ था तो उसको हमने नेगेटिव टू बना दिया यहाँ पे। ये इस तरह, यानी अगर कोई इसको एक्सट्रैक्ट करेगा भी तो उसके बाद उलट वैल्यू आएगी, ओरिजिनल वैल्यू नहीं आएगी। तो ये था आज का मतलब टॉपिक, सही हो गया। इसको ज़रूर आप लोग एक दफ़ा रीड करना इसको, और इसको बनाने की कोशिश करना। मैं ये लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में ही, और गूगल ड्राइव का लिंक होगा ये मैं दे दूंगा, ये फाइल अपलोड कर दूंगा उस पर। बाकी बहुत बहुत शुक्रिया फ्रेंड्स देखने के लिए, उम्मीद है आप सब मेरे तरह स्टूडेंट्स ही हैं, तो यार लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें चैनल को। ओके फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज़।